आगे से कोई भी हाथ मत लगाना। जब बंद करने को हो तो साइड से हाथ जाना, आगे जाते तो फिर बंद हो जाता है पूरा। कोई बात नहीं। ये राजा हरिश्चंद्र को तो सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत सत्यवादी राजा थे कि कोई भी बात, जैसे कि चंद्र टल जाए, भले ही चंद्रमा निकलता है पूर्व से पश्चिम निकलने लगे और सूरज जो निकलता है वो पूर्व से पश्चिम निकलने लगे, चंद्रमा पश्चिम से पूर्व निकलने लगे, मगर राजा हरिश्चंद्र का जो वचन था जो कह दिया था वो नहीं टलता। इसी पर यह लिखा है कि चंद्र डरे सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, मैं दृढ़ हरिश्चंद्र का डरे न सत्य विचार। जो कहते थे वो करते थे, वो कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे। सत्य की अगर चर्चा कहीं पर भी की जाए तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र का नाम उसमें आएगा। महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर आता है। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहित था। तारामती के कुछ लोग सभ्य भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र के राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे ज्यादा सत्यवादिता में राजा हरिश्चंद्र का नाम था। तो एक बार राजा विश्वामित्र ने कहा कि चलो इनके सत्य की परीक्षा लेते हैं कि कितना सत्य बोलते हैं। तो राजा विश्वामित्र उनके दरवाजे पर आते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। ये देखिए कहाँ पर कितना सत्य बोलेंगे, सत्य की परीक्षा है। रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया और उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथोचित आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण का अपना राज्य दान दे दिया। राजा विश्वामित्र स्वप्न में, राजा हरिश्चंद्र जो है वो एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में क्या देखते हैं कि एक राजा आए हैं हमारे दरवाजे पर, बहुत उनका आदर सम्मान सत्कार किया है और सम्मान करने के बाद उनका यथास्थान बिठा करके खाना पीना व्यवस्था सारी सब कुछ सही से करवा देते हैं। और देखते फिर उन्होंने सारी संपत्ति अपनी जो थी वो उन्हें दान में दे देते हैं। ये स्वप्न देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। सुबह जब होता है वही विश्वामित्र दरवाजे पर आते हैं और उनकी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि वो स्वप्न में दे दिया था। तो जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। राजा हरिश्चंद्र जगे तो वो स्वप्न में ये भूल गए कि हमने किसी को दान में रात्रि में दान कर दिया, सब कुछ मैं दे चुका हूँ। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने महाराजा को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराजा को स्वप्न की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा के मंत्री ने दक्षिणा देते हुए राजकोष से मुद्रा लाने के लिए कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया, जब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? ये तो हमारा हो गया, इसमें दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा है? लास्ट में जब दक्षिणा देने का नंबर आता है तो खाना खिलाने के बाद, बैठाने के बाद दक्षिणा का नंबर, तो वो अपने राजकोष से राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि जाइए इनको दान में दक्षिणा इनकी लाइएगा, दीजिए, राजकोष से लाइएगा। तब वो विश्वामित्र उन्हें याद दिलाते, तुमने तो सारी संपत्ति हमें दान दे दी है, तो ये राजकोष तुम्हारा कैसे रह गया? अब इसमें से दक्षिणा देने का तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। तुम्हारे पास आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। इसमें से आप हमें कहीं से भी, अपने घर से कुछ भी नहीं दे सकते हैं। विश्वामित्र कहते हैं। हरिश्चंद्र सोचने लगे विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे सोच रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें साथ दे दूंगा। विश्वामित्र कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई दक्षिणा देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है
तो आप हमें देंगे कहाँ से? ये न देने के लक्षण है तुम्हारे। तुम मुझे देना क्या चाहते हो? नहीं देना चाहते हो, इसलिए तो मुझे साफ साफ सीधे सीधे मना कर दो कि जिससे मैं वापस चला जाऊं और तुम्हें शराब दे दूं। विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते, वो हरिश्चंद्र से कहते हैं, और हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, जो कह देते थे वो करते थे, कुछ भी करना पड़े। इसी प्लान में इन्होंने खुद को बेचा, अपनी पत्नी को बेचा, अपने पुत्र को बेच दिया। 3 लोग थे, तीनों को उनको दक्षिणा देने के लिए इन्होंने खुद को बेच दिया। हरिश्चंद्र बोले, महाराज कोष सब आपका हो गया है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे कि आप थोड़ा सा हमें समय दे दें, जिससे मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक ने खरीदा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तथा पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने के लिए हरिश्चंद्र को मरघट की रखवाली का काम। लास्ट में शाम हो जाती है, मार्केट में सारा सामान बिक जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर तारावती, राजा हरिश्चंद्र और रोहिदास, ये तीनों लोग वहाँ खड़े हैं, नहीं बिक्री हो रही इनकी। शाम को लास्ट के जब जहाँ पर राजा लोगों की मार्केटें होती थी, वहाँ का राजा जो होता था, सबसे लास्ट में मार्केट खत्म होने के बाद में जो चीज बाजार में जो बच जाती थी वो लास्ट में राजा खरीद लेता था, तब जाते थे। ये तीनों लोग थे, तो शाम का टाइम था उस समय, तब राजा ने अपने आप को बेच दिया। एक मरघट पर रखने के लिए इनको ले लिया कि वहाँ जो सब दफनाने लोग आते हैं उन लोगों से कर वसूलना। और तारावती को एक घरेलू कामकाज करने वाला लोग ले गए कि ये हमारे घर चौका बर्तन रोटी करती रहेगी। तारावती उनकी पत्नी बिक गई, राजा हरिश्चंद्र बिक गए। रोहित जो था उन्हें एक माली ले गया कि ये हमारे बाग से फूल तोड़कर ले आएगा। इस तरीके से तीनों बिक जाते हैं वहाँ। इसको बंद कर दो, ज्यादा टाइम की हो जाए, पीछे से कर दो।